वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने वर्क को ऑटोमेट कराने के लिए मैक्रो एक बेहतरीन ऑप्शन है जो हमारे काम को ऑटोमेट कराने में हमारी मदद करता है। बट एक्सेल में इससे भी बेटर एक ऑप्शन आता है ऑफिस स्क्रिप्ट का, लेकिन 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आज हम इसी का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि ये मैक्रो से बेटर किस प्रकार से हो सकता है। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो ऑटोमेट का ऑप्शन है यह आपको ऑफिस 365 के अंदर मिलेगा। अब यदि जिसके पास ऑफिस 365 नहीं है वो क्या करे, तो उनके लिए भी हम बताएंगे, लेकिन पहले इस ऑटोमेट ऑप्शन को जान लेते हैं। आप देखोगे आपके पास ऊपर रिबन के अंदर आपको एक टैब मिल रहा है ऑटोमेट का, ठीक है ना। इस टैब पे यहाँ पे हम क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे ऑटोमेट के। यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है ऑफिस स्क्रिप्ट गैलरी के नाम से, और यहाँ पे प्री डिफाइंस पहले से बनाए हुए कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। इन सभी स्क्रिप्ट्स को हम देख सकते हैं, हम नई स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं या नई स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे वो भी जानेंगे। पहले मैं आपको इसकी पहले से बनी हुई कुछ स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। उसके लिए करता हूँ ऑल स्क्रिप्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे आपके पास एक नई स्क्रिप्ट के लिए ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे देखो रिसेंटली, यानी कि हमने अभी से कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं बनाई है। बना के रखना चाहे तो हम अपनी स्क्रिप्ट बना के रख सकते हैं, जो कि हम बनाना सीखेंगे। हम सैंपल्स में चलते हैं जहाँ पे प्री डिफाइंड खुद से बनाई हुई इसकी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है। जैसे कि हमने किसी भी सेक्शन को फ्रीज कराना है, फ्रीज के लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमने रिमूव हाइपरलिंक्स कराना है, एम्प्टी रोज को काउंट कराना है, डुप्लीकेट्स को रिमूव कराना है या हाईलाइट कराना है किन्हीं ब्लैंक सेल्स को। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिप्ट है। ओनली हमने सिर्फ उसको रन कराना है और हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे डेटा के अंदर देख रहे हो बहुत सारे सेल्स हैं, वो ब्लैंक सेल है। मैंने ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट कराना है, तो सिंपली हम उस डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे और यहाँ से स्क्रिप्ट को रन करा देंगे। हाईलाइट ब्लैंक सेल को सिंपली यहाँ से हमने रन कराना है, तो आप देखोगे ये रन होके जितने भी उस डेटा में ब्लैंक सेल्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब सिंपली हमने इस पे काम कराना है। मैं यहाँ पे काम कराता हूँ, कोई भी डेटा यहाँ पे डालता हूँ तो देखो वो अब ब्लैंक नहीं है तो हाईलाइट नहीं है। और यदि नेक्स्ट सेल कोई ब्लैंक हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैं डिलीट कराऊँ किसी को, तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट भी हो रहा है, यानी कि फिर से ये स्क्रिप्ट रन करने लगती है। तो हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल करके देखते हैं हम यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा में से मैंने कंट्री वाइज टोटल सेल निकालनी है। यूएसए की टोटल सेल कितनी है, इंडिया की टोटल सेल कितनी है, और इसके लिए मेरे को एक पीवी टेबल की जरूरत है जिसके ऊपर एक मेरे को चार्ट भी बनाना है, स्लाइसर भी लेना है। तो इस प्रकार की स्क्रिप्ट हमको बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रिप्ट पहले ही यहाँ पे लिखी हुई है। सिंपली हम अपने डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे और सैंपल स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, देखो क्रिएट ए न्यू पीवी टेबल, और इसी पे हम यहाँ पे क्लिक करा लेंगे तो ये स्क्रिप्ट हमारी रन होगी। और रन होने के बाद ये हमको एक नई सीट बना के दे देगा। यहाँ पे देखो 6 नंबर सीट हमारे पास नई बन चुकी है, जिसके अंदर ये पूरा डेटा हमारा आ चुका है। यहाँ पे सारा डेटा फिल्टर डेटा है। हमने ऑस्ट्रिया की सेल को फिल करा के देखना, देखो स्लाइसर भी यहाँ पे दे रखा। हम ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक कराएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की सेल दिखा रहा है, इंडिया की दिखा रहा है, श्रीलंका की, यूएसए की, और साथ में नीचे चार्ट भी हमको मिल रहा है। सारी हमने क्लियर करानी है तो फिल्टर को क्लियर करा देंगे। सभी की सेल्स हमारे पास टोटल काउंट आके आ रही है। अगर हमने टोटल अमाउंट वाइज देखना है तो टोटल अमाउंट की सेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास जो भी डेटा दिया गया है इन सभी की हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, हम सिर्फ उस डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे और यहाँ से स्क्रिप्ट चुन लेंगे, हमारे पास मिलेगी। उसके लिए मेक ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ पे मिल रहा है, क्लिक कराएंगे तो आप देखोगे कि नई सीट के अंदर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास सारे यूनिक नेम जो उस लिस्ट के अंदर थे, वहां पे डुप्लीकेट थे, बट यहाँ पे यूनिक नेम की एक लिस्ट बन के तैयार हो सकती है। तो आपने देखा हमको ना तो कहीं डेटा वैलिडेशन में जाने की जरूरत है, ना कोई लिस्ट चुनने की जरूरत है। ये काम हमारा ऑटोमेट हो रहा है। ये यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इसकी प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट को। अब हम अपनी स्क्रिप्ट बनाना चाहें इसके अंदर तो किस प्रकार से बनाएंगे। मैं ये सीट यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। अभी मेरे पास देखो यहाँ पे कुछ डेटा है, ये डेटा है जनवरी की सेल का, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारा डेटा हो सकता है। फरवरी की सेल हो सकती है, मार्च की सेल साथ में हो सकती है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और हमें उन सभी की फॉर्मेटिंग करानी है तो हम उसके लिए अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट बना के रख सकते हैं। तो अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाने के लिए सिंपल हमने
रिकॉर्ड एक्शन पे क्लिक कराना है। हम रिकॉर्ड एक्शन पे क्लिक कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, है ना। ये कह रहा है रिकॉर्ड योर एक्शन। आप खाली अपने एक्शन या कहें अपने स्टेप रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद इसको स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन का इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हमने अपने स्टेप रिकॉर्ड करने, हमने क्या क्या करना है भाई, हमने फॉर्मेटिंग के अंदर भाई हमारी जो हेडर रो है इसको सिलेक्ट कराना है और इसका कोई भी फॉर्मेट कराना है। हमने इसका कलर डालना है भाई ग्रीन कलर, टेक्स्ट का कलर कैसा डालना चाहें वो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से डेसिमल पैलेस हमको नहीं चाहिए तो हम इस रो को सिलेक्ट करा लेंगे, Ctrl+1 प्रेस कराएंगे और डेसिमल के लिए हमको किस प्रकार के नंबर चाहिए, हम नंबर फॉर्मेट में जा करके हमको डेसिमल पैलेस कुछ भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ से 0 करा सकते हैं, कोई डेसिमल पैलेस नहीं चाहिएगा और ओके करा लेंगे बस। तो हमारे यहाँ से डेसिमल पैलेस रिमूव हो जाएंगे। अब जो हम यहाँ पे स्टेप यूज कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं वो सारे देखो हमारे यहाँ पे राइट होने लग रहे हैं। हम किसी एक्शन को यहाँ से हटाना चाहें हटा सकते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग लगातार हमने रखनी है तो लगातार कर सकते हैं। इसके अलावा हमको भाई और क्या फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए, भाई हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर भी कराना है या डिअसेंडिंग ऑर्डर भी कराना है तो उसके लिए हम इन्हीं को सेलेक्ट करा लेंगे। पहले ही सेलेक्ट थे, हम चले जाएंगे ऑर्डर में और इसको करा देंगे हम असेंडिंग ऑर्डर करा लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में और एक्सपेंड द सिलेक्शन देन ओके करा देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब केवल हमने इस स्क्रिप्ट को यहाँ से स्टॉप करा देना है। यदि कुछ और भी हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ऐड करा सकते हैं या बाद में एडिट करा लेंगे। मैं इसको यहाँ से करा देता हूँ स्टॉप स्क्रिप्ट। तो देखो यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट बन के आई है उसमें हमारे सारे रिकॉर्ड है। इसमें हम कुछ एडिट कराना चाह रहे हैं एडिट करा सकते हैं। इसका नाम चेंज कराना चाहें भाई इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज करा देता हूँ फॉर्मेटिंग, एंटर प्रेस करा लेंगे, ये हमारी फॉर्मेटिंग के नाम से सेव हो जाएगी। अब इस स्क्रिप्ट को हम रन करा के देखना चाहें, देखो यहाँ पे तो ये स्क्रिप्ट हमारी लग चुकी है। हम फरवरी वाले पे चलते हैं, यहाँ पे हम जाके इस स्क्रिप्ट को कराते हैं रन पे क्लिक यहाँ से, तो देखो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट कंप्लीट रन हो गई। मार्च के पे जाके करके देखते हैं, मार्च की सीट आप देख रहे हो, यहाँ पे इसको हम रन करा लेंगे, यहाँ पे रन कर जाएगी। अब यही नहीं, यहाँ पे यदि हम कोई नई फाइल भी लेते हैं, मैं नई फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे और ऑटोमेट के ऊपर यहाँ पे जाके देखेंगे ऑल स्क्रिप्ट के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे वो स्क्रिप्ट देखो फॉर्मेटिंग की नजर आएगी। रिसेंट के अंदर, सैंपल के अंदर तो ये सारी थी, रिसेंट में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको। हमने कोड क्या लिखा है, किस प्रकार से इसने वो स्क्रिप्ट लिखी है, वो चेक कराने के लिए स्क्रिप्ट के ऊपर देखो यहाँ पे 3 बटन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक कराएंगे और हम यहाँ पे चले जाएंगे, कुछ एडिट कराना तो एडिट पे करा लेंगे क्लिक। हम एडिट पे क्लिक कराते हैं तो देखो वो पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो देख रहे हो ये हमारे कमेंट है। कमेंट से पता चल रहा है कि जो आगे का कोड है वो क्या काम कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है सेट फॉन्ट बोल्ड टू टर्न ऑन रेंज C3 से F3, तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी गई है। इसको समझना और इसमें एडिट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमको हर एक जो स्टेप रिकॉर्ड हुए हैं उससे पहले उसकी इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे मिल रही है कि वो कोड क्या काम कर रहा है और उसमें हमने क्या चेंज कराना है। बाय द वे हमने डेटा और बढ़ाना पड़ जाता है बाद में। देखो जो डेटा रेंज हमने ली है, जो सिलेक्शन किया है C3 से F3, हम चाहे बाद में भाई ये हमारा F3 नहीं है E3 तक है, हमारा डेटा बढ़ता है G या H तक जाता है तो हम यहाँ पे इसको चेंज करा सकते हैं। हमने इसको चेंज किया है E4 से E13 तक, ये बाद में मान लो 20 तक जाना चाह रही है तो हम इसको यहाँ पे 20 करा सकते हैं। कौन सी रेंज ये बता रहा है, शॉर्ट द रेंज E4 से E13 ऑन सिलेक्शन सीट, यानी कि जो इसको हमने शॉर्ट किया था वो, जिसको हमने नंबर फॉर्मेट के अंदर डेसिमल हटाए थे, वो इन दोनों को हम E13 की बजाय E20 करके एडिट करा सकते हैं। और नया स्टेप इसमें जोड़ना चाहें तो हम यहाँ पे इंसर्ट एक्शन, एक नया एक्शन हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट करा देंगे नया एक्शन, और हम फिर से एक कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो इसको किसी भी दूसरी फाइल में इस्तेमाल करना आसान है। किसी दूसरे के साथ हमने इसको शेयर कराना है ऑनलाइन या वेब के जरिए तो हम इसको शेयर करा सकते हैं आसानी से। इससे हमारे कोड पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन पे इंटीग्रेट करा सकते हैं। एक और काम दिखाता हूं मैं आपको इसका। देखो हम चलते हैं एक नई सीट के अंदर, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है, इसमें मेरे पास कुछ कस्टमर नेम दिए गए हैं। मैं इन सभी कस्टमर्स की एक इनवाइस तैयार करना चाहता हूं अलग से, कि इन सभी के नाम से एक अलग से सीट जनरेट हो जाए और उस सीट में इस हेडर के साथ पूरा उसका डेटा उस कस्टमर का वहां पे ट्रांसफर हो जाए।
और साथ में प्रत्येक कस्टमर की जो सेल्स है उसका 18% हम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो यदि ये काम हमको नहीं आता है, हमको परसेंटेज निकालना नहीं आता है, ना परसेंटेज जोड़ना है ना घटाना आ रहा है, तुम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं और चैट जीपीटी से हम स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, क्योंकि हमको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आ रहा है ना। तो चैट जीपीटी पे चलते हैं और चैट जीपीटी को हम प्रॉम्प्ट दे दें। क्या प्रॉम्प्ट दे दें इसको? मैं ये पूरा डेटा यहाँ से कराता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और हम इसमें यहाँ पे करा देते हैं पेस्ट। इसको हम ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ठीक है। इसने हमारा डेटा यहाँ पे रीड करा लिया। इस आंसर से हमको कोई मतलब नहीं है, ये डेटा इसने अपने पास लिख लिया। अब मैं इसको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो मेरे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मेरे को रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि भाई मेरे को प्रत्येक अलग अलग सीट चाहिए, क्योंकि सभी की अलग इनवाइस बनानी है और विद उनकी सेल का हमको 80% भी साथ में निकालना है। तो इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। आप ये प्रॉम्प्ट यहाँ से देख करके कॉपी करा सकते हैं कि मेरा डेटा कहाँ पे है, उस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखवानी है उस काम के लिए, ताकि ऐसा डेटा जब भी हो हमारे पास हम उस स्क्रिप्ट को रन करा सकें। और यहाँ से मैं करा देता हूँ इसको ओके। देखो ये हमारे लिए एक स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। इस स्क्रिप्ट को हमने बेशक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि कोई एरर भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर भी हम यहाँ से सोल्व करवा लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे ये इसने राइट कर दी है, और इस पूरी स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी और चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर। यहाँ पे इस बार हम ऑटोमेट के अंदर से इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम करेंगे न्यू स्क्रिप्ट, है ना। क्लिक कराते हैं न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर और यहाँ पे देखो ये एक सैंपल स्क्रिप्ट है, इसकी जरूरत नहीं है हमको। इसको हम करा देते हैं यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे जो हमने वहाँ पे लिखवाई थी, कॉपी किया था, उसको करा लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। इसको सेव करा सकते हैं या फिर हम इसको रन करा के देखना चाहें तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट देखो रन पे क्लिक करता हूँ। तो उससे पहले देखो रन पे क्लिक करने से पहले हमारे पास नीचे मेरे पास कुछ सीट बनी हुई है, डेटा 1, 2 जनवरी, फरवरी और मार्च की, जो मैंने अभी आपको काम सिखाया है। और ये डेटा नाम की सीट है जिसपे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट को रन कराना है, तो यहाँ पे हम वापस से इस डेटा पे रहेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से जाके करा देंगे रन पे क्लिक। तो अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी एरर आई है, कोई बात नहीं, एरर आई है तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ से सी लाइन 11 इस एरर को कराते हैं यहाँ से कॉपी, और चैट जीपीटी में वापस से नीचे में करा देता हूँ इसको पेस्ट, और इसको फिर से ओके करा देंगे। तो अब हमारे पास सही करेक्ट कोड यहाँ पे लिख के दे देगा, जो एरर थी वो हमारी डिसेबल हो जाएगी। तो यहाँ से ये कोड यहाँ पे राइट कर देता है, फिर मैं इसको कॉपी कराता हूँ। तो अब यहाँ से मैं करा लेता हूँ इसको कॉपी, वापस से चलते हैं एक्सेल फाइल के ऊपर, और ये जो सारी स्क्रिप्ट हमने जो लिखवाई थी इसको कंप्लीट मैं यहाँ से करा देता हूँ डिलीट, और फिर से पेस्ट करा देते हैं, ठीक है। और अब इसको हम रन करा के देखेंगे अपने इसी डेटा के ऊपर। मैं कराता हूँ रन पे क्लिक, तो आप देखोगे यहाँ पे एक ही झटके में हमारा काम, नीचे आपने मैजिक देखा, जितने हमारे पास यहाँ पे कस्टमर नेम थे उन सभी कस्टमर नेम से एक एक नई इनवाइस यहाँ पे तैयार होके आ चुकी है। यहाँ पे इनवाइस नंबर, कस्टमर नेम और साथ में इनवाइस, और 18% यहाँ पे टेक्स्ट भी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। दीपक का देखते हैं, राजेश का, मेनू का, मुकुल का। अब देख लो सभी की आराम से एक ही झटके में सारी सीट तैयार हो रखी है। ये फाइल प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसी डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और प्रॉम्प्ट भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ये प्रॉम्प्ट यहाँ से आप कॉपी भी करा सकते हैं। अब बात आती है, ये तो स्क्रिप्ट थी हमारी कंप्लीट फिक्स डेटा के ऊपर। डेटा हमारा बढ़ सकता है या कम हो सकता है, तो हमने डायनेमिक स्क्रिप्ट बनानी है। तो डायनेमिक स्क्रिप्ट किस प्रकार से बनाएंगे, और यदि जिसके पास ऑफिस 365 नहीं है वो किस प्रकार से ऑटोमेट का काम करेंगे, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।